स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, मैं अब ये जो कर रहे हैं हम कर रहे हैं आईटीआई एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो सब्जेक्ट है उसके अंतर्गत एक यूनिट दी गई है हमें कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, जिसमें हमें कंप्यूटर से संबंधित जानकारी ग्रहण करनी है। तो अभी लॉकडाउन है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन स्टडी को प्रयोग में लाएँ, ऑनलाइन तैयारी करें और इस समय को ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें और घर पर रहें, सुरक्षित रहें, सफाई का विशेषकर ध्यान रखें। तो हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी का कार्यकाल है 1955 से 1964 तक, 1996 से सन 2000 तक, सन 2000 से 2005 तक, सन 2000 से 2019 तक। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1955 से 1964 तक। कंप्यूटर की कुल 5 पीढ़ियाँ हैं। अगर आपसे पूछा जाए कंप्यूटर की कुल कितनी पीढ़ियाँ हैं तो 5 पीढ़ियाँ हैं। प्रथम का कार्यकाल है 1946 से 54 तक या 55 तक कह सकते हैं, और जो दूसरा कार्यकाल है दूसरी पीढ़ी का, वह 55 से लेकर 64 तक। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी जो थी उसमें किस का प्रयोग किया गया था? कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी में प्रयोग किया गया था किस चीज़ का? ट्रांजिस्टर का? क्या वह वैक्यूम ट्यूब थी, आईसी चिप थी या सिलिकॉन चिप थी? अच्छा, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब या आईसी चिप या सिलिकॉन चिप, इनका प्रयोग किया क्यों जाता था? तो इनका प्रयोग किया जाता था, स्टोरेज डिवाइस थी। ये स्टोरेज डिवाइस थी। स्टोरेज मतलब स्टोर करने के लिए। हमारी जो मोबाइल में भी चिप पड़ती है या जो आईसी होती हैं, वह सभी स्टोरेज डिवाइस होती हैं। उनके अंदर कुछ ना कुछ डाटा स्टोर रहता है। तो कंप्यूटर की जो सेकंड जनरेशन थी, द्वितीय पीढ़ी हम जिसे कहें, उसमें किस का प्रयोग किया गया था, ये पूछा गया है इसमें। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी में, जबकि प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है और देखते हैं। मैग्नेटिक डिस्क पर किस धातु की परत चढ़ी होती है? मैग्नेटिक डिस्क थी, उस पर किस धातु की परत चढ़ी होती थी? ऑप्शन ए आयरन ऑक्साइड, ऑप्शन बी कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन सी है सोडियम नाइट्रेट और ऑप्शन डी है कार्बन टेट्राक्लोराइड। चलिए बताते हैं इस प्रश्न का आंसर। ऑप्शन नंबर ए, इस प्रश्न का आंसर होगा मैग्नेटिक डिस्क पर जिस धातु की परत चढ़ी होती थी वह थी आयरन ऑक्साइड। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, आईसी चिप का जो प्रयोग किया गया था कंप्यूटर की किस पीढ़ी में किया गया? आईसी चिप का प्रयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी में किया गया? क्या तृतीय पीढ़ी में, चतुर्थ पीढ़ी में, द्वितीय पीढ़ी में या प्रथम पीढ़ी में? तो आईसी चिप का जो प्रयोग किया गया था वह तृतीय पीढ़ी में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। पूछा जाए प्रथम पीढ़ी में, तो प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब या निर्वात ट्यूब कहेंगे हम उसे, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। जबकि द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था और तृतीय पीढ़ी में आईसी चिप का प्रयोग किया जाने लगा। चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर आ गया। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, आईसी का जो आविष्कार किया वह किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया? अरे आईसी किसी ने सबसे प्रथम बार बनाई तो कोई होगी, किसी भी ने तो बनाई होगी, तो उस वैज्ञानिक का नाम पूछा गया है कि किस वैज्ञानिक ने आईसी का आविष्कार किया था। क्या वह JSLV था, JS किल्वी था, जेम्स प्रॉस्पर था या ब्लेस पास्कल था?
तो चलिए इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, जे.एस. किल्वी नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने आईसी का आविष्कार किया। कौन थे वह? जे.एस. किल्वी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की तृतीय पीढ़ी का कार्यकाल था। कंप्यूटर की जो तीसरी पीढ़ी थी उसका कार्यकाल कितना था? 1965 से 1974, 1974 से सन 2000, 2000 से 2015 या 2015 से 2018। तो चलिए इस प्रश्न का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 1965 से 1974। अब देखिए एक बार मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ, मतलब रिवाइज करा देता हूँ। सबसे प्रथम पीढ़ी थी वह थी 1946 से 1954 या 55 तक, 54 और 55 से। तब द्वितीय पीढ़ी जो थी वह थी 54-55 से। दूसरा कलर ले लेता हूँ मैं। द्वितीय पीढ़ी जो थी वह थी 1954 और 55 से 65 तक। अब तृतीय पीढ़ी जो है उसके लिए ये आंसर है आपका 65 से 74 तक। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है LSI। LSI का पूर्ण रूप है लॉन्ग स्केल इंटीग्रेशन, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन या लॉन्ग स्केलर इंटीग्रेशन। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। LSI का पूर्ण रूप होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है VLSI का पूर्ण रूप है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी हाई लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरिएबल स्केल इंटीग्रेशन, वेरिएबल लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। बताइए इन चारों में क्या आंसर होगा? चलिए मैं बताता हूँ। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, VLSI का पूर्ण रूप होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। हमेशा याद रखिए, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है ULSI। ULSI का पूर्ण रूप क्या है? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अल्टीमेट लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लॉजिक स्केल इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लोकल स्केल इंटीग्रेशन। तो इस प्रश्न का आंसर भी होगा ऑप्शन नंबर ए, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। जी हाँ, ULSI का पूर्ण रूप है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है स्वचालित ट्रैफिक कंट्रोल। स्वचालित ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में किस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, मेन कंप्यूटर, जनरल कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर। जो ट्रैफिक लाइट आपने देखी होंगी शहरों में, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता या बड़े जो शहर होते हैं उन शहरों में ट्रैफिक लाइट होती हैं, उनके लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? वहाँ जो कंट्रोल सिस्टम होते हैं उनमें, तो वहाँ स्पेशल पर्पस कंप्यूटर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। जो किसी एक विशेष कार्य के लिए डिज़ाइन किए गए कंप्यूटर को हम स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कहते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर का मिश्रित रूप है। देखिए डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर को अगर दोनों कंप्यूटरों के गुण किसी एक ही कंप्यूटर में निहित हों तो हम उस कंप्यूटर को क्या नाम देंगे? ये इस प्रश्न में पूछा गया है। तो क्या वह हाइब्रिड कंप्यूटर होगा, क्या वह मेन फ्रेम कंप्यूटर होगा, या वह सुपर कंप्यूटर होगा, या आर्टिफिशियल कंप्यूटर होगा? चलिए बताइए इस प्रश्न का आंसर। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर जो होता है उसमें डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर दोनों के गुण मिश्रित रूप में सम्मिलित होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है,
कई बार आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है। परम, पवन, सीवी रमन या सिद्धार्थ। तो बताइए, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? तो चलिए बताते हैं इस प्रश्न का सही आंसर। भारत में निर्मित जो प्रथम कंप्यूटर था उसका नाम परम था। क्या नाम था? परम। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। विश्व का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? क्या वह सुपर कंप्यूटर है, क्या वह एनालॉग कंप्यूटर है, या वह हाइब्रिड कंप्यूटर है, या डिजिटल कंप्यूटर है? तो विश्व का सबसे शक्तिशाली जो कंप्यूटर है वह सुपर कंप्यूटर है। प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है ये, निम्नलिखित में कौन सा सबसे बड़ा, देखिए सबसे बड़ा, सबसे तेज तथा सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो क्या वह सुपर कंप्यूटर है, क्या वह पर्सनल कंप्यूटर है, लैपटॉप है, या नोटबुक है? तो चलिए बताते हैं इस प्रश्न का सही आंसर। जी हाँ, वह कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सामान्य रूप में प्रयोग में लाए जाने वाले कंप्यूटर हैं। जो सामान्य रूप में प्रयोग में लाए जाने वाले कंप्यूटर हैं वह कौन से कंप्यूटर होते हैं? क्या वह हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं, सुपर कंप्यूटर होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, या डिजिटल कंप्यूटर होते हैं? बताइए इन चारों में कौन सा आंसर होगा। चलिए बताते हैं आंसर। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर। तो विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रेवन, परम, सिद्धार्थ या अविनाश? चलिए इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। लेकिन ध्यान रहे, यदि भारत का पूछा जाए तब वह होगा परम। भारत का पूछा जाए तब वह सुपर कंप्यूटर होगा परम, लेकिन यदि विश्व का पूछा जाता है तब वह होगा क्या? क्रे। और के कौन सा? क्रे वन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। चलिए आज के लिए इतना ही। इसी प्रकार की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और लॉकडाउन के सभी नियमों का पालन कीजिए। जय हिंद, जय भारत।